हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं जयप्रकाश पटेल, सहायक प्राध्यापक पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हम सभी लोग अपने अपने घरों पे लॉकडाउन है और वो लॉकडाउन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर वो लॉकडाउन नहीं होगा तो जिस तरह की आज भयावह स्थिति है तो उससे भी ज़्यादा कठिन परिस्थितियाँ हो सकती थी। तो उन कठिन परिस्थितियों से बचने के लिए ही हमारी सरकार ने और जिला प्रशासन ने हमें लॉकडाउन करके रखा हुआ है और इससे हम अपने आप को बचा सकते हैं और इसके अलावा इसका कोई भी इलाज नहीं है। तो आप लोग अपने आप को, अपने परिवेश के अंदर, अपनी सोसाइटी को और जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनसे सोशल डिस्टेंस बनाइए और अपने घरों पे ही रह करके जो आपको क्लासेस से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं उन क्लासेस से संबंधित जानकारियों को आप पढ़िए। ये ऐसा भी कर सकते हैं अगर हम ये कहें कि हमारे साथ गलत हो रहा है या कुछ गलत होने वाला है, नहीं, ये हमारे लिए सीख है ना। एक पर्यावरण ने, एक नेचर ने हमें सीख दी है कि हम अकेले रह करके भी अपने जीवन को किस तरह से चला सकते हैं और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान करके हम घरों पे रह करके पढ़ाई करें और जो भी हमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा जा रहा है उस स्टडी मटेरियल को हम स्टडी करते रहें। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेष हैं और आप लोग स्वस्थ रहिए, है ना, और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। तो आज जैसे कि कल हमने जाना था कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है, उसी कड़ी में तो हमारा क्या हो गया था, सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग रिवीजन क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और जो हमारी ऑफलाइन में क्लासेस हुई थी उन्हीं क्लासेस को फिर से मैं वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपको देने की कोशिश करूंगा। तो आज हम लोग सेकेंड यूनिट के अंदर हमारे पास जो डेटा लिंक लेयर है उस डेटा लिंक लेयर को स्टडी करने वाले हैं। डेटा लिंक लेयर ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे डेटा लिंक लेयर जो है तो हमारे लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है जो हमारे OSI मॉडल की ही एक पार्ट है। ये बॉटम से सेकेंड लेयर होती है। अगर मैं टॉप से बात करूं तो सबसे ऊपर तो एप्लीकेशन लेयर है, तो हम नीचे से बात करेंगे तो टॉप मोस्ट सेकेंड लेयर है। इसका उपयोग हम किसी भी इंफॉर्मेशन को या डेटा को फ्रेम्स के फॉर्म में एक नेटवर्क के माध्यम से दूसरे नेटवर्क में मूव करने के लिए करते हैं, फिजिकली, है ना, नेटवर्क। तो इसका ये टास्क होता है, इसका काम होता है कि हम अपने डेटा को किस तरह से मूव कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग फिर से आ जाते हैं वहीं पर OSI मॉडल के अंदर, जहां पर OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर्स होती हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाली लेयर जो होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर है, दूसरी हमारे पास होती है प्रेजेंटेशन लेयर, तीसरी हमारे पास लेयर होती है सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल। तो जैसे मैंने कहा था कि अगर मैं कह रहा हूं कि सेकंड को आप लोग कहो कि सर सेकंड तो प्रेजेंटेशन है, नहीं, मैंने कहा बॉटम टू टॉप। तो नीचे से दूसरी लेयर जो है वो डेटा लिंक लेयर है। वो क्या करता है कि आपके नेटवर्क लेयर के साथ, फिजिकल लेयर के साथ वो इंटरफेस तैयार करता है और आप वहां पर जो भी अपने नेटवर्क्स में या नेटवर्क के अंदर जो भी डेटा कम्युनिकेट करना चाहते हो उसे मूव करने की कोशिश करता है। तो ये हमारे डेटा लिंक लेयर की एक क्या है, पॉलिसी है या फिर उसकी टास्क है कि जिसकी मदद से हम डेटा को मूव कर सकते हैं। अब बात यह जाती है कि डेटा लिंक लेयर की सर्विसेज क्या है। डेटा लिंक लेयर सर्विस, तो सबसे पहली सर्विस है कि हम फ्रेम्स के फॉर्म में फ्रेमिंग एंड लिंक एक्सेस, पहली सर्विस है कि हम डेटा लिंक लेयर के माध्यम से जो भी, मैंने अभी कहा कि डेटा लिंक लेयर का काम है कि डेटा को मूव करना, है ना,
एक लेयर से दूसरे लेयर में या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर जो भी हमारे पास डेटा है उसको मूव करना, या फिर जो वहां पर आईपीएस यूज है, फिजिकली आईपी है, उनको लिंक करना और उनके लिंक्स को एक्सेस कर लेना। दूसरी सर्विस होगी रिलायबल डिलीवरी। रिलायबल डिलीवरी यानी हम जिस तरह की भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना चाहते हैं, हमने, क्योंकि हमें अगर डेटा को कम्युनिकेट करना है तो हमें दो एंड्स मालूम होनी चाहिए। तो एक एंड में जहां से हम डेटा को सेंड करेंगे और दूसरे एंड में जहां पर हमारे पास डेटा रिसीव होगा, तो उस बीच में किसी भी तरह की बाधा ना आए और जो भी हम डेटा सेंड करें वो हमारे दूसरे एंड में जो भी हमारे पास नोड है या होस्ट है उस तक प्रॉपरली वो डेटा पहुंच जाए। ये भी एक्टिविटी हमारे डेटा लिंक लेयर की ही है और तभी हम डेटा को कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि हमें मालूम कि पहले क्या था कि डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए या कोई भी जानकारी को कम्युनिकेट करने के लिए फिजिकली हमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाना होता था, लेकिन आज हम कनेक्शंस के माध्यम से या कोई मीडियम का उपयोग करके हम डेटा को कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो एक नेटवर्क के माध्यम से ही करेंगे, लाजमी सी बात है। तो उस नेटवर्क का उपयोग करते हुए हम एक नोड से दूसरे नोड तक अपने डेटा को डिलीवर करते हैं। तो यह व्यवस्था डेटा लिंक लेयर की है कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन भेजी है वो रिलायबल इंफॉर्मेशन हमारी आसानी से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डिलीवर हो जाए। जो हमारे पास तीसरी सर्विस है डेटा लिंक लेयर की, ये भी एक महत्वपूर्ण सर्विस है जिसे हम फ्लो कंट्रोल कहते हैं। फ्लो कंट्रोल यानी हम जो भी डेटा प्रोसेस करने वाले हैं वह डेटा सही ढंग से फ्लो हो रहा है, उसमें डेटा में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर डेटा प्रोसेस हो रहा है तो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उस पर कोई दूसरा तो एक्सेस नहीं कर पा रहा है, या फिर जो भी डेटा है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इन सारी चीजों को अगर डिसाइड करता है तो हमारे इस OSI मॉडल के अंदर, इस नेटवर्क के अंदर डेटा लिंक लेयर ही डिसाइड करता है। चौथी प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन अब बात यह आ जाती है एरर डिटेक्शन क्या है। जब हम किसी भी नेटवर्क में कोई भी डेटा मैसेज या कोई भी डेटा प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, वो इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस हो रही है, वो हमने जो सेंड किया वो डेटा रिलायबल, जिसे भी हमने बताया था कि रिलायबल डिलीवर होना चाहिए, तो वो हमारे यूजर्स तक वो सही डेटा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, जो हमने डेटा भेजा वो सही गया कि नहीं गया, उसमें पूरा कंट्रोल था कि नहीं था। अगर नहीं है और कोई प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को जैसे ही हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये कहा जाता है एरर डिटेक्शन, जिससे हम ये पता कर लेते हैं कि जो भी हमने डेटा अपने नेटवर्क से भेजा है दूसरे नेटवर्क में वो सही है कि नहीं। तो उसे अगर हम पकड़ लें तो ये डाला जाता है हमारे नेटवर्क्स के माध्यम से जो भी डेटा है एरर डिटेक्शन। पांचवी हमारे पास एक्टिविटी या सर्विस कह सकते हैं एरर करेक्शन। एरर करेक्शन, अब हम किसी भी डेटा को, जो भी हमने एरर डिटेक्शन किया है अपने कंट्रोल फ्रेम्स के माध्यम से, तो उस डेटा को कैसे हम करेक्ट करें, और जब उस डेटा को हम सही कर देते हैं तो वही हमारा कहलाता है एरर करेक्शन। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं एरर डिटेक्शन का। कि मान लीजिए कि एक नेटवर्क से हमने कुछ बिट्स इंफॉर्मेशन सेंड की, 0 1 0 0 1 0, और यहां पर हमारे दूसरे यूजर के पास 1 0 0 0 1 0 1 ऐसी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है। तो
यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 बिट्स यहाँ पर भी गई, रिसीव हुई, और पर उनके डेटा में चेंजेस हो रहे हैं और इसे हमने फाइंड आउट किया। तो ये एरर डिटेक्शन था, यानी जो हमने इंफॉर्मेशन भेजी वो इंफॉर्मेशन दूसरे एंड पे रखे हुए यूजर को नहीं प्राप्त हुई, इसलिए इसे हम एरर कह सकते हैं और उसे हमने एरर डिटेक्ट करना। अब वो इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं पहुंची तो हम इसे फिर करेक्ट करेंगे, और जैसे हम करेक्ट कर लेंगे और यूजर तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, फिर से पुनः इसे हम सेंड करें और यहां तक वो पहुंचती है, तो हम उस तरह के एरर कंट्रोल को ही हम एरर करेक्शन कहते हैं। तो ये हमारे डेटा लिंक लेयर की कुछ सर्विसेज थी जिनके माध्यम से हमने ये जाना कि हमारा डेटा लिंक लेयर ओएसआई मॉडल के अंदर कितना महत्वपूर्ण है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डेटा लिंक लेयर की कुछ विशेषताएं, डेटा लिंक लेयर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि किसकी वजह से ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहली उसकी सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है एड्रेसिंग, फिजिकल एड्रेसिंग। डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर कैरेक्टरिस्टिक पहली है फिजिकल एड्रेसिंग। जैसा कि हमें मालूम है कि हम डेटा को अगर सेंड और रिसीव करना चाहते हैं तो हमारे पास दो पोजीशन होनी चाहिए, एक सेंडर की पोजीशन होनी चाहिए और एक रिसीवर की पोजीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों के पास अपने अपने एड्रेसेस होंगे और उन्हीं एड्रेसेस के माध्यम से ही हम डेटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं या ट्रांसमिट करने की कोशिश करते हैं। अब नेटवर्क टोपोलॉजीज, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होगी या विशेषता होगी टोपोलॉजीज, यानी हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जो भी डेटा सेंड या रिसीव कर रहे हैं तो किस तरह की टोपोलॉजी को यूज कर रहे हैं, या किस तरह की टोपोलॉजी के अंदर डेटा सेंड किया जा रहा है, या किस टोपोलॉजी के अंदर से डेटा को रिसीव किया जा रहा है। तो ये भी हमारे लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग जानते हो लाइक दैट कि कई तरह की टोपोलॉजी होती है, रिंग, बस, मेश, स्टार, है ना। तो कोई ना कोई जो भी हमारे पास नेटवर्क होगा कोई ना कोई टोपोलॉजी से ही आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट होंगे। तीसरी इसकी विशेषता है एरर नोटिफिकेशन। एरर नोटिफिकेशन ये हमें एरर के बारे में बताता है कि हमारे डेटा नेटवर्क लिंक लेयर के अंदर क्या प्रॉब्लम है और उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो ये एरर नोटिफिकेशन है, ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर एरर्स के बारे में नहीं मालूम होगा तो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। फिर फ्रेम सीक्वेंस, अब बात किया जाती है कि डेटा कैसे कम्युनिकेट होता होगा। मान लीजिए हमने ये डेटा प्रोसेस किया तो फिर उसके साथ दूसरा डेटा हमने प्रोसेस किया, फिर तीसरा दिया, पता चला किसी नेटवर्क में कहीं पर कोई प्रॉब्लम है और डेटा सीक्वेंस में नहीं जा रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कोई डेटा भेजा और वो जो बाद में भेजा वो पहले पहुंच गया, जो पहले है वो बाद में पहुंचा। तो ये भी इसकी एक विशेषता है, ये डिसाइड करता है कि हमारे डेटा का कम्युनिकेशन सीक्वेंस क्या होना चाहिए। लास्ट हमारे पास है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल, अब हम जो भी डेटा प्रोसेस करने वाले हैं उसका फ्लो क्या होगा, वो जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं वो उसके फ्रेम सीक्वेंस में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, वहां पर सही फिजिकल एड्रेस के अंदर डेटा सेंड या रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक निश्चित टोपोलॉजी के अंदर डेटा सेंड या रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें हमारे पास क्या होता है, फ्लो कंट्रोल होता है। तो ये कुछ मैंने ओवरव्यू आप लोगों को दिया है डेटा लिंक लेयर क्या है, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसकी कोई क्या सर्विसेज है, जिसकी वजह से वो हमारे ओएसआई मॉडल के अंदर एक महत्वपूर्ण लेयर है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड लक, गुड बाय।